बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी सफीर से अहम मुलाकात के बाद तमाम रंजिशें दूर हो गयी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमरीकी अदालत ने तलब कर लिया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी सफीर के साथ मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें उस मुलाकात में इलाकाई और सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाक सऊदिया दिफाई ताल्लुकात पर भी गौर किया गया। दोस्तों, वाज़ेह है कि इससे पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हम मकबूजा कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं, और उनका कहना था कि मैं आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान और पाकिस्तानी जो आपकी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज आपसे तकाजा कर रहे हैं कि आप वो कायदाना सलाहियत और किरदार अदा करें जिसकी उम्मत मुसलमान आपसे तवक्को कर रही थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि OIC आंख में चोली और बच बचाव की पॉलिसी न खेले, वज़राए खारजा का इजलास बुलाया जाए, और अगर ये नहीं बुलाया जाता तो खुद वजीर आजम से कहूंगा कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक का इजलास खुद बुलाए जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ हैं। उनके मुताबिक ये इजलास OIC के प्लेटफॉर्म या उससे हटकर बुलाया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक जुमले में लफ्ज वरना की वजाहत करते हुए कहा कि ये मेरा नुक्ता नजर है, अगर ना किया गया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता, हमें आगे बढ़ना होगा विद और विदाउट। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई इमदाद में से $1 अरब वापस लिए, और इस हवाले से अफवाहें गर्म थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सऊदी सफीर की मुलाकात के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। दोस्तों, ये हकीकत है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कश्मीर के मसले पर खुलकर हमायत नहीं की। मोदी को 5 अगस्त 2019 के बाद भी न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि अपने करीबी दोस्तों के यहाँ भी मदऊ करवा के आला तरीन एजाजात से नवाजते रहे। OIC का फकत कश्मीर पर दुहाई मचाने के लिए खुसूसी और हंगामी इजलास तलब करने में हमारी मदद भी न की। बिल आखिर हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फट पड़े और दिल में कई महीनों से जमा किए हुए शिकवे बरसरे आम ले आए। 9/11 के बाद अमेरिका ने दुनिया के दीगर ममालिक से दोस्त या दुश्मन वाला सवाल उठाना शुरू कर दिया था। शायद हम कश्मीर के तनाजुर में अब ऐसा ही सवाल उठाना चाह रहे हैं कि हमारे यार चीन का जहन इस ज़मन में पहले ही से बहुत साफ है। लद्दाख को 5 अगस्त 2019 के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुदा करते हुए मोदी सरकार ने उससे मुश्तिल कर दिया था। चीन ने बिलाखिर इस बरस मौसम बहार में फौजी पेशकदमी से भारत को बौखला दिया। तुर्की के सदर एर्दगान भी गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीर के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ के हामिल हैं, और ईरान भी अब पाकिस्तान का हमनवा है। उम्मत मुसलमान में गोया तफरीक नुमाया होना शुरू हो गई है। हमें इस तफरीक को मजीद उजागर करते हुए मसला कश्मीर के हतमी हल की जानिब बढ़ना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताएं कि आज ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर का भी दौरा किया है। DG ISI जनरल फैज हमीद की जानिब से आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया गया, और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए उठाए गए इकदामात की तारीफ की है। दोस्तों, आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर का दौरा और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी सफीर के साथ मुलाकात यकीनन गिले शिकवे खत्म करने के लिए है। पाकिस्तान अपनी जगह पर बिल्कुल कायम है, और ठीक है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें कि वो हमारे साथ हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को एक बड़ा झटका लग गया है। अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को तलब कर लिया है। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वाशिंगटन की एक अदालत में सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के साबिक ओहदेदार साद अल जबरी पर कातिलाना हमले के इल्जाम में दीगर 13 सऊदी शख्सियात के हमरा तलब कर लिया है। दोस्तों, साबिक इंटेलिजेंस ओहदेदार साद अल जबरी के कत्ल की कोशिशों से मुतालिक सवालात के जवाबात के लिए अदालत में पेश होने का मुतालिबा करते हुए एक फैसला जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तलब किए जाने वालों में मोहम्मद सलमान भी शामिल हैं। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता जुमेरात को वाशिंगटन में वाक़ एक अमरीकी अदालत में मोहम्मद बिन सलमान के हाथों उन्हें कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में मुकदमा करने के लिए पेश हुए थे। अलजबरी की दरखास्त पर कहा गया कि सऊदी वली अहद ने 2018 में
एक दहशतगर्द टीम को कनाडा भेजा था ताकि वो मुझे उसी तरह कत्ल कर दें जिस तरह से जमाल खाशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया था। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह से फंसता जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुआशी और सफारती दोनों लिहाज से सऊदी अरब के लिए बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। सऊदी अरब के बज़ाहिर रोशन ख्याल समझे जाने वाले मोहम्मद बिन सलमान ने जब हुकूमती मामला संभाले तो सफारती लिहाज से कई ममालिक के साथ सऊदी अरब के तनाजात शुरू हो गए और वो तनाजात तो खत्म नहीं हुए कि अब अमेरिका के साथ भी सऊदी अरब में तनाव आ गया है। दूसरी तरफ सऊदी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली सऊदी अरब की शान समझी जाने वाली कंपनी अरामको के मुनाफे में दिन ब दिन मंदी रिकॉर्ड की जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान जब 29 साल में सऊदी अरब के वजीर दिफा बने और हुकूमती मामलात को देखना शुरू किया तो उसके बाद ही कई ममालिक के साथ तनाजात शुरू हो गए थे। वजीर दिफा बनने के बाद ही मोहम्मद बिन सलमान ने यमन के साथ जंग शुरू कर दी और उस जंगी मुहिम के दौरान एक अस्करी इत्तेहाद भी कायम किया। उस जंग में यमन में खवातीन और बच्चों की हलाकतें भी हुई जिसमें सऊदी अरब के मगरबी इत्तेहाद ने तशवीश का इजहार भी किया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा कि हर जंग में गलतियां हो जाया करती हैं, ये भी ऐसे ही है और बात खत्म कर दी। दोस्तों, सऊदी अरब का ताज़ा तरीन तनाज़ा कनाडा के साथ जारी है और कनाडा की जानिब से सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के कारकुनों की रिहाई के लिए एक ट्वीट तनाज़े की वजह बनी। सऊदी अरब ने इस ट्वीट को दाखिली मामलात में दखल अंदाजी कहकर कनाडा से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। नवंबर 2017 में सऊदी अरब ने उस वक्त के जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से यमन और लिबनान में सऊदी पॉलिसीज पर की गई तनकीद के जवाब में अपना सफीर वापस बुला लिया था। जर्मन हुकूमत सऊदी सफीर की दोबारा तैनाती की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपनी हठधर्मी पर कायम है और अभी तक सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कतर के साथ तनाजात के हवाले से। तो दोस्तों, कतरी तनाजे का आगाज उस वक्त हुआ कि जब सऊदी और अमाराती चैनल ने कतर पर दहशतगर्दों की मुआवनत के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। रियाज की हुकूमत और अरब इत्तेहाद ने दोहा पर इख्वानुल मुस्लिमीन की हमायत का इल्जाम लगाया और कतर के साथ ताल्लुकात खत्म करने के अलावा उसकी नाकाबंदी भी कर दी। तनाजा अभी तक जारी है। सऊदी अरब और लिबनान के माबैन भी तनाजा अभी तक जारी है। ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ कि जब लिबनान के वजीर आजम सादुल हुरैरी ने दौरे रियाज के दौरान अचानक इस्तीफा दे दिया और मुबैना तौर पर सऊदी अरब ने सादुल हुरैरी को हिरासत में ले लिया था। दोस्तों, फ्रांस और आलमी बरादरी की मुदाखलत के बाद सादुल हुरैरी वापस चले गए और मुस्ताफी होने का फैसला वापस ले लिया। तेहरान और रियाज में इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब सऊदी शिया रहनुमाओं को सजाए मौत देने के बाद तेहरान में मुजाहिरीन ने सऊदी सफारत खाने पर हमला कर दिया, जिसके बाद तेहरान हुकूमत ने सफारत खाने को आग लगाने वाले 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। उसमें सऊदी अरब ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। इस हद तक कि एक मरतबा उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर को हिटलर से भी तशबीह दे दी। दोस्तों, बात करें तुर्की के साथ तो दोस्तों तुर्की के साथ सऊदी अरब का तनाजा अलग है। वैसे तो तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत रहे और अस्करी और मुआशी तौर पर आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के एक बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि रियाज का मुकाबला ईरान, तुर्की और दहशतगर्दों से है, इस बयान से तुर्की के साथ ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। अब मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक ईरान अपना इनकलाब और तुर्की अपना तर्ज जिंदगी खित्ते के दूसरे ममालिक पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वलीअहद मुकर्रर होने से कबल अक्टूबर 2016 में सऊदी अरब और मिस्र के ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वजह से कशीदा हो गए थे। बाद में मिस्र ने अपने 2 जज़ायर सऊदी अरब के हवाले कर दिए थे, जिससे मिस्र में मुजाहिरे शुरू हो गए थे और सऊदी अरब ने मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में मिस्र को तेल की फराहमी रोक दी थी। स्वीडन के वजीर दाखिला ने सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए रियाज हुकूमत की पॉलिसीज को कुरूने वुस्ता के दौर के हथकंडे करार दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपना सफीर वहाँ से भी वापस बुला लिया। दोस्तों, सऊदी हुक्मरान खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के बारे में मशहूर है कि वो अपने हवाले से तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब सोशल मीडिया का दौर है, अवाम खुलकर हुक्मरानों पर सोशल मीडिया पर तनकीद कर सकती है। अब इस तनकीद को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब में अजीब काम किया गया है। सऊदी अरब में अब डिजिटल फ्लाइज हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करने की हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ रहती है। मुख्तलिफ लोगों को पोस्ट दी जाती है और उनमें सऊदी एजेंसीज को भी टैग किया जाता है। सऊदी अरब में कई अहम अफराद ने ट्विटर का इस्तेमाल ही बंद कर दिया है। ये वो लोग थे जो मोहम्मद बिन सलमान की इस्लाहात पर तामीरी तनकीद करते थे और डिजिटल फ्लाइज के जरिए न सिर्फ उन लोगों को ट्रोल किया जाता बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। अब रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये अकाउंट्स हुकूमत से मुंसलिक हैं। खुफिया पॉलिसियों के तहत कुछ अकाउंट्स बनवाए गए थे।
जमाल खशोगी के कत्ल के बाद अल कहतानी बरतरफ कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब की पुलिसियों के दिफा के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आर्मी भर्ती की थी वो अभी तक चल रही है, बल्कि अब मोहम्मद बिन सलमान की जेर निगरानी ज्यादा एक्टिव है। दोस्तों, सऊदी अरब के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात की वजह से सऊदी अरब दिन ब दिन मुश्किलात में घिर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।